नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल आज आपको विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमारा एक वीडियो एस्किमो जनजाति पर हो गया है और अगली जनजाति है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इस जनजाति को सान, रब्बी, बसारवा आदि नामों से जाना जाता है। यह जनजाति मुख्य रूप से आखेटक एवं खाद्य संग्राहक जनजाति है, यानी जंगलों से कंदमूल फलों को इकट्ठा करती है, जीव जंतुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। शारीरिक बनावट, बुशमैन जनजाति की जो शारीरिक बनावट है यह नीग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। नीग्रेटो प्रजाति के जो लोग होते हैं इनका जो शारीरिक गठन है देखा जाए तो कद में ये लोग ठिगने कद के होते हैं। इनका जो रंग होता है काले कलर के होते हैं और जबड़ा भारी होता है, होठ मोटे होते हैं और इनके बाल घुंघराले होते हैं, आंखें आधी खुली हुई होती है। तो इस तरह की इनकी शारीरिक बनावट होती है। अब आते हैं इनके निवास क्षेत्र। बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप के 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र जो बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र में निवास करती है। और बेचवाना लैंड के अंतर्गत मुख्य रूप से बोत्सवाना, नाम्बिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका आदि देश आते हैं। ये इन देशों के अंतर्गत इस तरह की जलवायु पाई जाती है कि यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। यह तापमान बहुत अधिक होता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत एक जो फल पाया जाता है त्यामा, जो तरबूज की तरह होता है, जो मुख्य रूप से प्यास मिटाने के काम आता है, जिसको जीव जंतु भी उपयोग करते हैं और इसके अलावा इसका उपयोग मनुष्य भी करते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। जो ये क्षेत्र ऐसा है कि जो जीव जंतुओं की दृष्टि से धनी माना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो वर्षा होती है वो 25 सेमी से भी कम होती है और यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। अब आते हैं बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आखेट। बुशमैन जनजाति के जो लोग मुख्य रूप से आर्थिक कार्य आखेट हैं, ये लोग तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। तीर कमान और भाला, तीर कमान और भाले से ये लोग शिकार करते हैं। और शिकार को जाल में फंसाने के लिए ये लोग विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। जैसे जो शिकार होता है उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, घेर कर कीचड़ में फंसाते हैं, या कोई जो बड़ा जानवर होता है उसको फंसाने के लिए रास्ते में गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे में उसको गिराकर मारते हैं या विषैला जल पिलाकर उसको मारते हैं। प्रत्येक परिवार के जो लोग रहते हैं, प्रत्येक परिवार को अपना स्वयं का भोजन प्राप्त करना होता है, शिकार स्वयं करते हैं। इसके अलावा ये लोग विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतुओं की भाषा निकालने में, बोली निकालने में निपुण होते हैं। तो अपनी बोली के निकालकर ये लोग जीव जंतुओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनका शिकार करते हैं। अब आते हैं औजार एवं बर्तन। बुशमैन जनजाति के लोगों के पास जो मुख्य औजार हैं तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड, इस प्रकार के इनके औजार होते हैं। और ये धनुष्मान काम में लेते हैं। तीर कमान को के आगे जिराफ और शुतुरमुर्ग के पैर की जो हड्डियां होती है उन हड्डियों को घिसकर इसके तीर के आगे के भाग पर लगाते हैं, नुकीले भाग को। इसके अलावा तीरों पर ये विष भी लगाते हैं। इनके पास में बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडे को ये पानी पीने के काम में लेते हैं, एक बर्तन पात्र के रूप में काम में लेते हैं। जब ये अंडा टूट जाता है तो इसे टूट जाने पर अंडे को आभूषण बनाकर गले में पहनते हैं। इसके अलावा इनके पास में बर्तन बहुत कम होते हैं। लकड़ी के केवल प्याले होते हैं, कटोरे लकड़ी के, उनको ये बर्तन के रूप में काम में लेते हैं। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति के जो सामाजिक क्रियाकलाप है। बुशमैन जनजाति के सामाजिक क्रियाकलापों में भोजन। तो देखिए बुशमैन जनजाति के लोग भोजन किस प्रकार करते हैं। एक तो बुशमैन जनजाति के लोग सर्वभक्षी होते हैं, यानी ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ये लोग खाते भी अधिक है। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ को खा जाता है, यानी खाने अधिक खाते हैं। इसके अलावा जंगलों से कंदमूल, फल, बेर की जड़, पेड़ की जड़ें, शहद, मछलियां, इस तरह की वस्तुओं को खाते हैं। दीमक और चींटियों के अंडे इनका सबसे प्रिय भोजन है। इसके अलावा सांप, छिपकली, बिच्छू आदि को भी खा जाते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि भोजन ताजा है या बासी है।
यानी कि ये जंगलों के अंदर किसी भी बात की परवाह नहीं करते कि भोजन ताजा है या बासी है, जो उनको मिल जाता है उसको खाते हैं। तो ये खाते भी अधिक हैं। इसके बाद में वस्त्र, बुश्मेन जनजाति के जो लोग हैं बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनके पास से कपड़े भी नहीं होते, जंगलों में रहते हैं, जंगलों के पेड़ों की छाल या इसके अलावा जो जानवर के खाल होते हैं उनके कपड़े पहनते हैं। महिलाएं चमड़े की बनी एक चौकोर एप्रेन पहनती है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है वो है चोंगा। बुश्मेन जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। इसके अलावा बुश्मेन जनजाति के जो लोग हैं चमड़े की टोपी और जूते पहनते हैं। इनके पास में हिरण के खाल की एक थैली होती है जिसमें ये लोग अपना सामान रखने के लिए काम में लेते हैं, और अपना जो शिशु होता है, बच्चा होता है, इसको एक क्रॉस में लपेट कर रखते हैं। अब आते हैं आवास, यानी बुश्मेन जनजाति के लोगों के जो घर होते हैं वो किस तरह के रहते हैं। तो ये बुश्मेन जनजाति के लोग विशेष रूप से चट्टानी गुफा में शरण लेते हैं, यानी चट्टानों के अंदर जो गुफाएं होती है उनमें ये रहते हैं। इनके कोई खास घर नहीं होते। इसके अलावा ये घास फूस की या मजबूत लकड़ियों की झुग्गी झोंपड़ियां बनाते हैं, और इनके 8 से 10 घरों की जो झुग्गी झोंपड़ियों का जो गांव होता है वो कहलाता है डेफ। तो ये थे इनके आवास। अब आते हैं समाज एवं संस्कृति। तो बुश्मेन जनजाति के लोगों पर प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, यानी कि ये लोग प्रकृति एवं जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये इनका जो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उनका मुखिया होता है। ये लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं, इसके अलावा भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। इनके 2 भगवानों को मानते हैं, एक पूर्व में रहता है और एक पश्चिम में रहता है, और इनके जो बीमारियों का इलाज करने वाला होता है उसको कहा जाता है ओझा। बुश्मेन जनजातियों के द्वारा चट्टानों पर की गई पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। अब आते हैं इनके वातावरण से समायोजन, यानी बुश्मेन जनजाति के लोगों ने अपने वातावरण से किस प्रकार से समायोजन किया है। ये लोग बुश्मेन जनजाति के लोगों में इस कठोर वातावरण में, यानी शक्तिशाली वातावरण में भी रहने की एक चेतना, शक्तिशाली चेतना पाई जाती है, और इसमें जो अधिकतम तापमान होता है इस तापमान को भी ये लोग सहन कर लेते हैं। ये लोग जंगलों में स्वतंत्र घूमते हैं। इनके पास में सामान बहुत कम होता है, बच्चे भी कम होते हैं, और ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब कहीं अकाल वगैरह पड़ता है तो उस टाइम इनकी जो महिलाएं होती है वो गर्भ धारण नहीं करती, यानी बच्चे कम रखते हैं। और तो शिकार करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो मादा होती है या जो अल्पवयस्क बच्चा होता है उसका शिकार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये थी बुश्मेन जनजाति, और ये मुख्य रूप से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल की निवासी जनजाति थी। हाँ जी, अगली जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है। बीलू का अर्थ होता है तीरंदाज, यानी कि ये लोग जो भील जनजाति के लोग हैं ये तीर चलाने में निपुण माने जाते हैं। और संस्कृत में बीलू का अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना, यानी कि भील जनजाति के जो लोग होते हैं तीर चलाने में निपुण माने जाते हैं। और इन भीलों के जो संबंध है, ऐसा माना जाता है कि जो महादेव जी है इनसे उत्पत्ति मानी जाती है कि महादेव जी के एक पुत्र थे निषाद। तो इन्होंने क्या है कि जो निषाद थे तो निषाद ने महादेव जी के जो बैल थे नंदी बैल, इनको मार दिया। तो इन्होंने दंड स्वरूप निषाद को पहाड़ों में निर्वासित कर दिया गया, और इनसे जो उत्पत्ति हुई थी भीलों की। महाभारत में भीलों का संबंध एकलव्य से माना जाता है, और रामायण में सबरी का संबंध भील जनजाति से माना जाता है। अब ये देखिए भीलों का जो शासन रहा था भारत के अंतर्गत डंगरिया, डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा, दोआबा, उदयपुर, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भील जनजाति के लोगों ने अपना शासन किया था। अब आते हैं इनके निवास क्षेत्र, यानी भील जनजाति के लोग कहां पर निवास करते हैं। तो भारत में ये मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी में निवास करते हैं। तो ये भारत के 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मुख्य रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर, इन 4 जिलों के अंतर्गत निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में झाबुआ और रतलाम, गुजरात में पंचमहल और वडोदरा में निवास करते हैं, और महाराष्ट्र के अंतर्गत औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, इन क्षेत्रों के अंतर्गत भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब इनके शारीरिक गठन की बात करते हैं तो भील जनजाति के जो लोग हैं तो इनका जो
कद होता है वो नाट्य कद के रहते हैं, ठिगने कद के होते हैं। इनका जो रंग होता है वो गहरा काला रंग होता है और इनके आंखें लाल होती है और बाल रूखे होते हैं, जबड़ा भारी होता है, शरीर सुगठित और मजबूत होता है और ये लोग परिश्रमी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, परिश्रम होते हैं। अब आते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि भील जनजाति के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। देखिए जितनी भी अब से पहले जो जनजाति हुई है, सारी जनजातियां अपना जीवन यापन मुख्य रूप से खाद्य संग्रह के द्वारा करती है और आखेट के द्वारा। दो इनका जनजाति का मुख्य कार्य है, यानी कि जंगलों से कंद मूल फल पत्ते इनको एकत्रित करके उपयोग में लेना, इसके अलावा आखेट करना। आखेट के साथ साथ भील जनजाति के लोग पशुपालन भी करते हैं और पशुपालन कर गाय भैंस और मुर्गी पालन करते हैं। अब आते हैं इनके आखेट। आखेट ये तीर कमान और भाले से करते हैं, इसके अलावा ये मछली पकड़ने के लिए कांटे काम लेते हैं, मछली से पकड़ते हैं। और आखेट और शिकार के साथ साथ में ये लोग कृषि भी करते हैं। भील लोग स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं, तो इस कृषि को झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? झूमिंग या स्थानांतरित कृषि। और राजस्थान के अंतर्गत इस कृषि को दजिया या चमाता के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं भीलों का भोजन। भील जनजाति के लोग किस प्रकार का भोजन करते हैं? तो देखिए ये मुख्य रूप से भीलों का भोजन है मक्का की रोटी खाते हैं। इसके अलावा धार्मिक अवसरों पर ये चावल बनाते हैं और छाछ से ये दलिए से रावड़ी बनाते हैं और ये मांसाहार का सेवन भी करते हैं। शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। इसके अलावा ये महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। महुआ एक पेड़ होता है, तो इसके पत्तों से जो शराब बनती है, इसका शराब का ये सेवन करते हैं। अब आते हैं इनके वस्त्र। तो भील जनजाति के लोग देखिए आजादी से पहले ये पेड़ की छाल के कपड़े पहनते थे। इसके बाद में भारतीय संस्कृति के संपर्क में आए और कपड़ों का उपयोग करने लगे। महिलाएं पेटीकोट पहनती है और इसके अलावा लहंगा लुगड़ी पहनती है और पुरुष धोती कमीज साफा पैंट शर्ट पहनते हैं। इसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से आभूषण पहनते हैं, जिसमें पीतल जस्ता एल्यूमिनियम चांदी का आभूषण पहनते हैं। इसके अलावा कांच में लाख की चूड़ियां पहनती है महिलाएं। अब आते हैं इनके निवास गृह यानी भीलों के घर। तो भील जनजाति के जो घर होते हैं वो कच्चे घर रहते हैं। ये क्या घास फूस मिट्टी के घर बनाते हैं और इनकी जो छत होती है वो खपरेल से बनी होती है। खपरेल यानी कि जो मिट्टी के रहते हैं, छतों पर जो डालते हैं उनको। और इनकी जो दीवार रहती है, दीवार मिट्टी की या पत्थर की बनाती है, जिनको लीप पोत कर गेरू से सजाते हैं। भीलों का जो छोटा गांव रहता है वो कहलाता है फला और बड़ा गांव कहलाता है पाल। ये अपने जो घर होते हैं, घर को किसी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं जहां पर बाढ़ का पानी वगैरह नहीं पहुंचे। अब आते हैं इनके औजार और बर्तन। भील जनजाति के लोगों के मुख्य औजार हैं धनुष बाण, तलवार और खंजर। ये इनका औजार है। ये दो प्रकार के बाण काम में लेते हैं, हरिया और रोवेदो, दो बाण होते हैं। इसके अलावा ये पक्षियों को पकड़ने के लिए एक फंदा काम में लेते हैं। इस फंदे को कहते हैं फटकिया। तो भील जनजाति के लोग जो पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदे का उपयोग करते हैं, इसको कहते हैं फटकिया। इसके अलावा वर्तमान में ये लोग बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। बर्तनों के रूप में इनके घरों में मक्का पीसने की जो चक्की होती है, इसके अलावा ये बांस का बना हुआ पालना होता है इनके घरों के अंतर्गत, और छोटे मोटे बर्तन भी रहते हैं। अब आते हैं इनके समाज और संस्कृति। तो देखिए भील जनजाति के लोग पितृसत्तात्मक होते हैं, समूह में रहते हैं। इनके जो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो इनका मुखिया माना जाता है और ये लोग अलग अलग समूह में रहते हैं। अलग अलग समूह के अलग अलग गण चिन्ह होते हैं। इनके भीलों के जो गोत्र है वो कहलाते हैं अटक। भीलों के गोत्र कहलाते हैं अटक और अलग अलग समूह में अलग अलग गोत्र के लोग निवास करते हैं। भीलों के अंतर्गत मुख्य रूप से बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है और इनमें जो विवाह करना एक महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति का विवाह जरूर बन जाता है। इसके अलावा एक प्रथा पाई जाती है दापा प्रथा। दापा प्रथा के अंतर्गत ये लोग कन्या के बदले में मूल्य लेते हैं और विवाह का प्रस्ताव लड़के वाले की तरफ से आता है, यानी लड़की के बदले में ये लोग पैसे लेते हैं। और अगली प्रथा पाई जाती है गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा के अंतर्गत जो व्यक्ति सूरवीरता दिखाते हुए, यानी कि इस तरह से एक तरह हरण विवाह की तरह जबरदस्ती विवाह करते हैं। इसके अलावा ये जो भील जनजाति के लोग हैं ये जादू टोनों में और भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं। कोई भी अगर इनके सामने प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो ये लोग ढोल बजाकर या आग जलाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं।
इनके गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध मेला है भीलों का वो है डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला, जो सोम माई नदी के संगम पर बढ़ता है। और इनका भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। तो ये थी भील जनजाति। तो आज हमने इस लेसन में बुश्मैन और भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित और भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। धन्यवाद।